शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब मुहर्रम का महीना आता है तो दिलों पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। हर जुम्मा को इस महीने की बरकतें दुगनी हो जाती हैं। जुम्मा सैयदुल अय्याम है और मुहर्रम सैयदुल शहूर है। दोनों को मिलाकर दिल को वो सुकून देता है जो दुनिया की किसी नेमत में नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे का दिन ईद का दिन है और जो बंदा इस दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर खुसूसी रहमत फरमाते हैं। हजरत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जुमे के दिन जो भी दुआ मांगो वो रद्द नहीं की जाती, खास तौर पर वो दुआ जो दिल से गहराई में जाकर निकाली जाए। इस तरह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में जब जुमे का दिन आया तो उन्होंने अपने असहाब को जमा किया, उनसे खिताब किया और अल्लाह की तौहीद और वहदानियत बयान फरमाई। फिर फरमाया कि जो शख्स इस दुनिया में अपनी नमाजों की हिफाजत करेगा अल्लाह उसके दिल को मौत के वक्त सुकून अता फरमाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जुमे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत जरूर किया करो क्योंकि ये नूर अता करती है जो अगले जुमे तक तुम्हारी रूह को रोशन रखता है। मुहर्रम के जुमे में ये तिलावत खसूसियत रखती है क्योंकि इस महीने की अजमत इस बात का तकाजा करती है कि तुम अल्लाह से अपना ताल्लुक ज्यादा मजबूत करो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि अगर कोई शख्स जुमे के दिन ज़वाल से पहले 2 रकत नफल नमाज अदा करे और हर रकत में सूरत यासीन पढ़े तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ कर देता है और आइंदा के गुनाहों से हिफाजत फरमाता है। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम जुमे के दिन अपने घर में सब काम छोड़कर कुरान की तिलावत किया करती थी। बिलखसूस सूरत दहर, सूरत मोहम्मद और सूरत जुमा की तिलावत फरमाया करती थी और कहती थी कि यह दिन अल्लाह से राज़ो न्याज करने का दिन है। ये दिन है जब तुम्हारी दुआएं तेजी से अर्श तक पहुंचती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जुमे के दिन मुझ पर 100 बार दुरूद भेजेगा अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा जिसमें सबसे छोटी हाजत उसके गुनाहों की मग़फ़िरत होगी। मुहर्रम के जुमे में अगर कोई बंदा या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या अजीम का विर्द करता है तो उस पर गम और मुसीबतें आसान कर दी जाती हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जुमे का दिन दरअसल अल्लाह के अर्श पर भी ईद का दिन होता है। फरिश्ते इस दिन जमीन वालों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन गुस्ल किया करते थे, खुशबू लगाते थे, सदका देते थे और कम अज कम 100 बार ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन पढ़ते थे। वो फरमाते थे कि ये कलमा जुमे के दिन जो भी पढ़ लेगा उसकी दिल की तारीखी दूर हो जाएगी। इस तरह एक अमल ये भी बताया गया है कि मुहर्रम के जुमे में 2 रकत नफल नमाज हाजत इस तरह पढ़ी जाए कि पहली रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी जाए और दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए। इसके बाद सजदे में जाकर या अल्लाह मदद कहकर पुकारा जाए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स जुमे के दिन अहले बैत के मजलूम शहीदों को याद करके एक आंसू बहाएगा अल्लाह ताला उसके दिल को खौफ और गम से आजाद कर देगा। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुहर्रम के जुमे में अगर कोई शख्स ज़ियारत अशूरा पढ़ेगा तो उस पर 70,000 फरिश्ते दुरूद भेजते हैं और क़यामत के दिन शफाअत करते हैं। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स जुमे के दिन अल्लाह से मोहब्बत करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजे अल्लाह ताला की शफाअत उस पर वाजिब हो जाती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।